Good morning. Welcome back your online classes. Myself प्रतिमा सोलंकी and I teach English subject. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट. ओके, तो उसमें हमने लेसन नंबर 9 यानी लेसन नंबर 9 एनिमल्स कंप्लीट कर लिया था. जो एक पोएम है वो हमने पूरी एक्सप्लेन की थी, रीड की थी और सिंग भी की थी. ओके, उसके बाद हमने इसके हार्ड वर्ड देखे थे और आज हम देखने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज. तो बच्चों एक्सरसाइज को नोटबुक में कैसे लिखना है वो आज हम करेंगे. तो आपको नोटबुक में ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है. ओके, तो सबसे पहले आपकी बुक में से यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो बुक में पेज नंबर 59 पे आप देखोगे तो यहाँ एक्सरसाइज दी है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेसन नंबर 9 आपने हेडिंग भी डाल दिया है, उसके बाद हार्ड वर्ड भी लिख दिए हैं. तो आज हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे आपकी नोटबुक में. डेट डालो आज की. कौन सी डेट है बच्चों? 7 अक्टूबर मंथ एंड 2020. ये हो गया आपका. देन आप यहाँ पे लिखोगे एक्सरसाइज. ओके, EXERCISES. ओके, एक्सरसाइज हो गई यहाँ, यानी स्वाध्याय आपका. देन आपको क्या करना है, सबको पता है हेडिंग तो डालना है. तो कैसे डालोगे आप? पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, तो ये हो गया आपका हेडिंग. फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. देन उसके बाद हम नंबर 1 डालेंगे ऐसे. और क्या करेंगे बच्चों, ऐसे हमने नंबर 1 पे पहला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे देखोगे आप, पढ़ लो यहाँ पे. नेम एनी 3 एनिमल्स द स्पीकर, यानी जो पोएम गा रहा है वो स्पीकर शो एट द जू, यानी स्पीकर ने देखे हुए 3 एनिमल्स के नेम लिखिए. तो सबसे पहले कौन से नेम आते हैं एनिमल्स के? लायंस, टाइगर एंड हिप्पोस. टू ये आंसर है ना. तो उसे कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन. यहाँ आपको राइट करना है क्वेश्चन. नेम एनी 3. मंकी को भी देखा है तो आप मंकी भी लिख सकते हो, गोरिल्ला भी लिख सकते हो. एनिमल्स मल्स द स्पीकर, यानी जो ये जो पोएम बोल रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो स्पीकर्स. स्पीक यानी बोलना, स्पीकर्स यानी बोलने वाला. शो एट द जू. ओके, तो स्पीकर ने कौन से एनिमल्स जू में देखे उसके 3 नेम्स लिखने हैं. तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं, आंसर लिखो यहाँ पे ANS, आंसर यानी जवाब, उत्तर. ओके, तो कौन सा आएगा? टाइगर, लायन, हिप्पो, मंकी एंड गोरिल्ला. यहाँ पे कितने एनिमल्स के नेम आए हैं? तो यहाँ देखोगे आप, गोरिल्ला, मंकी, हिप्पो, टाइगर एंड लायन. तो ये उन्होंने जू में देखे हैं स्पीकर्स ने. तो आपको कौन से लिखने हैं वो आपकी चॉइस है. 3 नेम्स लिखने हैं. तो सबको मंकी तो याद ही रहता है, मुझे पता है, MONKEY मंकी. चलो हम मंकी लिखते हैं. टाइगर की स्पेलिंग तो बहुत ईजी है, TIGER, टाइगर. देन हम लायन लिख देते हैं. ओके, LION, लायन. अगर आपको ज़्यादा भी लिखने हैं, इसमें 5 आए हैं, तो अगर आप लिखना चाहते हो तो टाइगर के बाद कौन सा है? एक हिप्पो भी है, HIPPO, हिप्पो. ओके, देन दूसरा कौन सा एनिमल की बात हो रही है इसमें? तो गोरिल्ला, GORILL, गोरिल्ला. तो यहाँ मैंने 5 नेम्स लिखे हैं, लेकिन आप कोई भी 3 लिख सकते हो. तो यहाँ लिखा है 3. ओके,
देन हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर, एक लाइन को आपको लीव करना है, देन हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहाँ पे देखोगे WHEN, when, DOES, when does the gorilla, GORILLA, gorilla look, LOOK, look scary। स्कैरी का मतलब पता है ना सबको, मैंने बताया है, यानी डरावना। तो व्हेन यानी कब, डज द गोरिल्ला लुक स्कैरी, कब गोरिल्ला स्कैरी यानी डरावना दिखता है। लुक्स का मतलब दिखना। ओके, तो आप क्या आंसर डालोगे? ANS आंसर। कब द गोरिल्ला, किसकी बात करनी है? तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, द गोरिल्ला लुक्स स्कैरी, स्कैरी व्हेन ईट, ईट यानी गोरिल्ला जो एनिमल है उसके बारे में ही बात हो रही है। तो ईट स्टैंड अप, जब वो खड़ा होता है तब वो डरावना लगता है। स्टैंड अप। ओके बच्चों, तो फिर से हम देखते हैं यहाँ पे, द गोरिल्ला लुक्स स्कैरी व्हेन इट स्टैंड अप, जब गोरिल्ला खड़ा होता है तो वो स्कैरी लगता है। नंबर 3। ओके, WHAT वॉट, वॉट यानी क्या? वॉट आर मंकी डूइंग? बच्चों बताओ, मंकी क्या कर रहे हैं? क्या? तो यहाँ पे हम लिखेंगे ANS। ANS का आंसर का शॉर्ट फॉर्म है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे MONKEY, मंकी। मंकीज एक से ज़्यादा है, मंकीज आर स्विंगिंग, SING, और दूसरी बार भी ING यूज़ करना है, स्विंगिंग थ्रू थर्ड द ट्रीज। यहाँ पे देखो कि बच्चों क्या कर रहे हैं मंकी? आंसर, मंकीज आर स्विंगिंग थ्रू द ट्रीज। वो क्या कर रहे हैं? लटक रहे हैं। ओके, अरे झूल रहे हैं। स्विंगिंग का मतलब होता है झूलना। नंबर 5, विच एनिमल डज द, यहाँ भी स्पीकर आ रहा है यानी बोलने वाला, स्पीकर वांट, वांट का मतलब चाहना, वांट टू टेक होम, क्वेश्चन मार्क। विच यानी कौन सा, एनिमल्स जानवर, डज द स्पीकर वांट टू टेक होम, तो स्पीकर किसे अपने घर ले जाना चाहते हैं? बता दो किसको? तो जो बहुत नॉटी है, कौन है? तो मंकी। तो आंसर सीधा लिख दो आप ऐसे ही आंसर करके, मंकी। ओके, यहाँ पर लिखोगे बच्चों MONKE,
वाई, मंकी. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5. विच, यहाँ भी विच का मतलब है कौन से. ओके, विच सब्जेक्ट यानी कौन से विषयों वुड द स्पीकर की स्पेलिंग याद रखना बच्चों. ओके, बहुत बार आ रही है यहाँ पे देखो, SPEAK यानी स्पीकर यानी बोलने वाला, स्पीक यानी बोलना और स्पीकर यानी बोलने वाला. ओके, तो विच सब्जेक्ट वुड द स्पीकर टीच. टीच का मतलब होता है सिखाना. ओके, टीच द मंकी. ओके, स्पीकर्स कौन से सब्जेक्ट सिखाना चाहते हैं मंकी को, बताओ बच्चों. यहाँ पे देखोगे आप, विच सब्जेक्ट वुड, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे MATHS, मैथ, साइंस एंड, और कौन सा, हिस्ट्री, HISTORY. तो ये 3 स्पेलिंग आपको लर्न करनी है. ओके, एक बार देख लो, मैथ्स, साइंस एंड हिस्ट्री. ओके, ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं. ओके, फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा ये 9 नंबर का लेसन भी ख़त्म होता है. फिर से हम एक बार रीड कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे हम लोग. आपको डेट डालनी है, एक्सरसाइज की स्पेलिंग भी यहाँ लिखनी है, देन हेडिंग तो डालना ही है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन 1, नेम एनी 3 एनिमल्स द स्पीकर शो एट द जू. ओके, तो स्पीकर्स ने जो एनिमल्स देखे हैं उसमें से 3 एनिमल्स के नेम लिखने हैं, लेकिन हमने 5 लिखे हैं. ओके, आपको 3 लर्न करने हैं. आंसर, मंकी, टाइगर, लायन, हिप्पो एंड गोरिल्ला. ओके, देन नंबर 2, व्हेन डज द गोरिल्ला लुक स्कैरी. ओके, गोरिल्ला कब स्कैरी दिखता है, तो द गोरिल्ला लुक्स स्कैरी व्हेन इट स्टैंड अप. ओके, नंबर 3, व्हाट आर मंकी डूइंग. डूइंग का मतलब करना. ओके, मंकी क्या कर रहा है, तो मंकीज आर स्विंगिंग थ्रू द ट्रीज. मंकीज क्या कर रहे हैं, तो वो ट्री के ऊपर सिंगिंग कर रहे हैं यानी झूल रहे. ओके, नंबर 4, विच एनिमल डज द स्पीकर वांट टू टेक होम. ओके, जो स्पीकर है वो किसे अपने घर पे लेके जाना चाहते हैं, तो आंसर आएगा मंकी. ओके, नंबर 5, विच सब्जेक्ट्स वुड द स्पीकर टीच द मंकी. स्पीकर कौन से सब्जेक्ट मंकी को सिखाना चाहते हैं, तो कौन से, मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री. कौन से सब्जेक्ट सिखाना चाहते हैं, तो मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री. तो हमने एक क्वेश्चन आंसर पढ़ भी लिए हैं, देन ये आपको लिखना भी है. ओके, नेक्स्ट हम दूसरे पीरियड में देखेंगे. ओके बच्चों, बाय बाय.